जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या आमच्या कार्यक्रमात लोकप्रिय कार्यक्रमात तुमचं खूप खूप स्वागत. पुन्हा एकदा आपण एकत्र आलो आहोत सामाजिक आणि राजकीय सर्व विषयांवरच्या पुढच्या आठवड्यातल्या भविष्यवाणी जाणून घेण्यासाठी. आणि ही भविष्यवाणी करण्यासाठी आपल्याबरोबर आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. नेहमीप्रमाणे तेही आज आपल्याला जॉइन झालेले आहेत. पंडित जी, आज कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनके बारे में आप भविष्यवाणी करोगे? सबसे पहले तो दर्शकों का मन से स्वागत है कि आप लोगों का जिस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है, पत्र मिल रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, एसएमएस आ रहे हैं, ट्विटर पे आप हमको फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और जैसे हर बार इस वक्त हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपने देखा होगा कि एक नवयुवक जो एक्ट्रेस है उसने आत्महत्या कर ली या क्या किया, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। शनि शिंगणापुर वाली भविष्यवाणी हमारी सत्य हुई, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर मोदी जी और न्यूक्लियर डील के ऊपर चर्चा होगी और साथ में आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और महाराष्ट्र में कुछ घटनाएं उनके ऊपर चर्चा होगी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एज यूजुअल जो हमारा लास्ट सेगमेंट आपका सबसे प्रिय सेगमेंट है, हाँ। उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, आपने जैसे कि कहा कि शनि शिंगणापुर के मुद्दे पे आपकी भविष्यवाणी सही उतरी है। फरवरी में हमने ये शो किया था, जबकि इस मुद्दे की सिर्फ शुरुआत हुई थी। आपने ये जो भविष्यवाणी की थी, आज हम देख रहे हैं 2 महीने बाद वो 100% सही उतरती हुई। तो सबसे पहले ये सुनते हैं कि उस दिन आपने क्या कहा था, क्या भविष्यवाणी की थी? जी बिल्कुल, ये एक शुरुआत हुई है। जैसे ही शनि वृश्चिक राशि से धनु में जाएगा तो और बढ़ेगी। यानी आपने एक शिंगणापुर की घटना देखी है, उसके बाद में और भी यहाँ पर स्त्रियों को जाने की अनुमति नहीं है। चाहे वो दरगाह है, चाहे वो कुछ साउथ के मंदिर हैं, उन जगहों पे भी एक ऐसा बदलाव आएगा। यहाँ पर स्त्रियां जो हैं उनको अलाउ किया जाएगा। मगर यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो वहाँ के अनुयायियों के साथ बैठकर जो फैसला करेंगे वही फैसला अंतिम होगा। वहाँ के लोग जो हैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि औरतें जो हैं शनि को हाथ लगाएं। यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन लें कि हमारा एक देश ऐसा है, यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं और शनिदेव की आराधना स्त्री हो या पुरुष सब कर सकते हैं। मगर किसी भी आइडियल को छूना, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, वो नहीं छूना चाहिए। मैं तो अभी भी बोलता। पंडित जी, आपने कहा था कि धर्मपीठ को भी ये निर्णय लेना पड़ेगा कि महिलाओं को अनुमति दी जाए चबूतरे पे आने के लिए। तो वो दिन कल आया हुआ है जहां की मुंबई उच्च न्यायालय ने भी कहा है, उच्चतम न्यायालय ने, कि महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो बखेड़ा हुआ आज हमने देखा। सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि आपकी भविष्यवाणी 100% सही निकली है। और उसके बाद जो बखेड़ा कल और आज हमने खड़ा हुआ देखा है, इसके बारे में लेके क्या अब इसके बाद सब सुलझ जाएगा और वाकई महिलाओं को प्रवेश मिलेगा चबूतरे पे? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये बाइट के लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं कि बाइट हमारी, क्योंकि दर्शकों ने ये कार्यक्रम देखा है और आपके द्वारा उसकी प्रतिक्रिया हमको आई है। मगर मित्रों, यहाँ पर जो इन्होंने सवाल किया है वो सवाल धर्म से रिलेटेड है। आप आज धर्म को रिप्रेजेंट करता है 9 ग्रहों में गुरु जो है धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और गुरु के साथ में राहु जो है वो बैठा हुआ है। इस वक्त गोचर में जब हम आज की कुंडली का निर्माण करते हैं, इस वक्त की 8:05 की कुंडली का निर्माण करते हैं, तो गुरु के साथ में राहु बैठा होना, यानी धर्म के साथ में राक्षस ग्रह, दैत्य ग्रह बैठा होना, कहीं ना कहीं चांडाल योग का निर्माण करता है। तो आप ये समझ लें कि इस तरह की घटनाएं, ये अभी शुरुआत है। प्राची देसाई ने शुरुआत की है और ये एक अच्छा कदम है, इस बात में कोई दो राय नहीं। देखिए, आज मैंने काले कपड़े पहने हैं, शनिदेव का दिन है, और मैंने एक माला पहनी है। अगर आप अच्छी तरह से माला को देखेंगे तो माला के अंदर आप जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये माला के अंदर मैंने एक माता जी की फोटो डाली हुई है। तो यहाँ पर तो महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि, ये
शनिदेव का कलर है, मैं शनिवार को ये कार्यक्रम करता हूँ और माता जी की मैंने माला पहनी हुई है, तो माँ का रूप ही हर स्त्री मानी जाती है। धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। इवन मंगल को भी धरती का देवता माना जाता है। ये वैष्णो देवी विंध्याचल वासिनी की का लॉकेट मैंने पहना हुआ है। तो शनिदेव के चबूतरे पर जाकर या किसी दरगाह में जाकर या किसी साउथ के मंदिर में जाकर किसी स्त्री द्वारा पूजा करने से कुछ भी बदले जाना वाला नहीं है। सतयुग में अगर हम चले जाएं तो ऐसी अनेकों घटनाएं हमारे सामने आती हैं। यहाँ पर स्त्रियों को उन 5 दिनों में भी पूजा करने का अधिकार था। इसलिए मित्रों, ये बात बहुत जरूरी है कि आप बवंडरों से, अंधकार से बाहर निकलो। बुद्धा सेड वेरी क्लियरली, ए मैन हु इज नॉट एजुकेटेड इज ब्लाइंड। इसलिए हमको इस ब्लाइंडनेस से बाहर आना चाहिए। अगर हम स्त्री को सीता कहते हैं, पद्मावती कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, तो उसको हम वो अधिकारों से वंचित क्यों रखा जाए जो अधिकार। और मैं तो ज्योतिषीय आधार पर ये आपके समक्ष रख रहा हूं कि कहीं ना कहीं शनिदेव के मंदिर में जाकर, क्योंकि नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। शनिदेव का जन्म छाया के माध्यम से हुआ। यम उनके भाई हैं, सूर्य उनके पिता हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम शनिदेव की भी बात करते हैं तो उनका जन्म भी एक स्त्री के द्वारा हुआ है। फिर स्त्री को उनकी पूजा करने का अधिकार क्यों नहीं? ये मैं अपने समाज के लोगों से, उन ठेकेदारों से पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप हाथ मत लगाइए देवता जी को, हाथ मत लगाइए, मगर आप बाहर खड़े होकर जैसे पुरुष आते हैं वैसे आप आकर प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। और कहीं ना कहीं ये शुरुआत जो है, मैं इन लड़कियों का अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि ये शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गो लॉन्ग वे। और अगले 3 से 4 सालों में इस तरह की जो गलतियां धर्म संसद के माध्यम से होती थी वो खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, फिलहाल धर्म सांसद ये मानने के लिए राजी नहीं है और वो सर्वोच्च न्यायालय में जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने जैसे कहा उसी में काफ़ी एक सकारात्मकता है कि धर्म सांसद को भी ये मानना पड़ेगा कि आगे चल के वो महिलाओं को जो है वो सम्मति दे चबूतरे पे आकर दर्शन लेने के लिए। और एक ऐसा ही मुद्दा आजकल असमंजस का बना हुआ है, वो है भारत माता की जय की घोषणा के बारे में, जो है अपनी मर्जी से उसके बारे में विधान और बयानबाजी कर रहे हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हो धर्म और भविष्य की नज़र से? देखिए, जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रहों में 9 ग्रहों में एसेंडेंट लगन से लेकर 12वें ग्रह तक युद्ध, क्लेश, शरीर, सेहत, ये सब कुछ दिखाई देता है। फिर मैं गोचर की अगर बात करता हूं तो कहीं ना कहीं शनि और मंगल इकट्ठे बैठे हुए हैं। मैं राजमंत्र के माध्यम से बहुत बार ये बात कह चुका हूं कि राजनीति का स्तर गिरेगा। अब यहां पर एक बात तय है कि राजनीति के साथ साथ में ये राजनीति ही है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए कि ये राजनीति ही है। इस राजनीति को कुछ लोग कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने के लिए तवा गरम करके रोटियां बना रहे हैं। आज तक भारत माता की जय के ऊपर कभी कोई अंकुश नहीं लगा, कभी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे। आज क्यों? इसलिए मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध करता हूं, आप इन चीजों का अनुसरण मत करें। अगर आप हिंदुस्तान जय कहते हैं, हिंदुस्तान की जय, तो भारत माता की जय आज हजारों सालों से, मुगलों से लेकर अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक भारत माता की जय कहते आए हैं। तो आपको कहने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि इस तरह की राजनीति से, गंदी राजनीति से दूर रहें। कोई भी व्यक्ति अगर ये बात उठाता है तो हमारे देश, और मगर क्या है, ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है, राहु गुरु के साथ बैठा हुआ है, एक तरफ चंडाल योग बना हुआ है, एक तरफ विष योग बना हुआ है।
तो इस योग में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं बार बार आपको अगले 16/9/2016 में मंगल से शनि अलग होगा, विस्फोटक घटनाएं, चाहे वो जेएनयू की घटना थी, अभी ये भारत माता की जय की घटना है, और उसके साथ में शनि शिंगणापुर की घटना है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी चीज़ें आपको पहले दिखाई दी, अभी फिर दिखाई देंगी, जो पाकिस्तान की तरफ इशारा करती हुई, उनको फेवर करती हुई दिखाई देंगी। मगर अगर हजारों साल से भारत माता की जय होती आई है तो उसमें आपने नहीं कहना, तो उसका मुद्दा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेट अस डू इट इन योर ओन वे। वही मोहन भागवत ने उन्होंने कहा कि भाई अगर कहा है तो उनका अपना मर्जी है, इसको मुद्दा मत बनाइए। जी हाँ। मैं दरगाह में जाता हूं, मैं अजमेर शरीफ देख चढ़ाता हूं, मेरी एक व्यक्तिगत आस्था है। मैं दरगाह पे जाके चादर चढ़ाता हूं, मैं अपनी पत्नी को भी लेकर जाता हूं, तो मेरी एक व्यक्तिगत आस्था है। उस आस्था के ऊपर आप अंकुश नहीं लगा सकते। इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा मेरे भाइयों कि जो भी इस बात को उठाते हैं, ऐसी बहस में भी शिरकत करना, ऐसी बहस में जाना भी मैं तो समझता हूं कि देशद्रोह है। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ राजनीति हो रही है, भारत माता की घोषणा बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, अपनी राजनीति की रोटी चमकाना चाहते हैं। बिल्कुल लोग उन भले बुरे सिंपल शरीफ अनपढ़ लोगों को उठाकर ये कहना चाहते हैं कि चलिए मैं तुम्हें सूर्य पर चांद की अंगीठी पर रोटी बनाकर खिलाऊंगा। नहीं होना। ये सब बहकावे में आप सबसे अनुरोध है कि इन बहकावों में आने से आपका अपना नुकसान है और देश का नुकसान है, आपकी जमात का नुकसान है। इसलिए भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें हम गंगा यमुनी तहजीब में रहते आए हैं। मुस्लिम लड़कियां हिंदू भाइयों को राखी बांधती हैं, हिंदू लड़कियां मुस्लिम भाइयों को राखी बांधती हैं, एक की पंडाल में नमाज पढ़ी जा रही है और गणपति रखे जा रहे हैं। ये हमारे ही देश में होता है और ये हमारे ही देश में होगा। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। और ये परंपरा जो है वो बरकरार रहे। प्रोग्राम के माध्यम से यही हम हमारे दर्शकों को कहेंगे। बिल्कुल।